आखिर क्यों गोल आकार के टैंकर में सप्लाई किया जाता है दूध, तेल और पानी? एक ऐसा देश जहां शराबियों को फ्री में घर तक छोड़ने आती है टैक्सी, लेकिन क्यों? कोरिया के लोगों के पास क्यों होती हैं दो नाभियां? वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। भारत के इस रेलवे स्टेशन पर महिलाओं के लिए अलग से बनाया गया था वेटिंग प्लेटफॉर्म, और इस मंदिर की दीवारों पर मन्नत की जगह गाड़ी का नंबर लिखते हैं लोग। बेहद हैरान कर देने वाली है वजह। तो आइए शुरू करते हैं अमेजिंग फैक्ट से भरा ये मजेदार वीडियो। नंबर 1, जब भी कोई इंसान रेस्टोरेंट या होटल में बैठकर खाना खाता है तो उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए आसपास वेटर मौजूद होते हैं। लेकिन अगर स्पेन के किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे हैं तो वेटर को किसी भी चीज के लिए इशारा करने से पहले अपनी जेब पर हाथ जरूर मार लीजिएगा। दरअसल स्पेन के एक नियम के अनुसार अगर कोई गेस्ट खाना ऑर्डर करने के बाद वेटर को बार बार किसी चीज के लिए अपनी टेबल पर बुलाता है या फिर उससे एक्स्ट्रा सर्विस लेते हैं तो इसके लिए गेस्ट को हर बार 1200 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यह रकम खाने के पैसों से अलग होती है जो सिर्फ वेटर को उसकी सर्विस के लिए दी जाती है। दरअसल स्पेन में कई लोग जानबूझकर वेटर को बार बार टेबल पर बुलाते हैं जिनसे वह पानी, सॉस और टिश्यू पेपर जैसी चीजें मांगते हैं। ऐसे में वेटर एक ही गेस्ट को अटेंड कर पाता है और रेस्टोरेंट में अन्य लोगों को सर्विस के लिए इंतजार करना पड़ता है। लिहाजा इस चीज के लिए उस गेस्ट से पैसे वसूल किए जाते हैं जो वेटर को बिना बात के बिजी रखता है। वहीं इस नियम के लागू होने के बाद से स्पेन के लोग वेटर को बेवजह टेबल पर नहीं बुलाते हैं और शांति से अपना खाना खत्म करके घर लौट जाते हैं। नंबर 2, भारत में कई किसानों की मौत सांप के काटने से हो जाती है जिसकी वजह से नौजवान युवा खेती करने से घबराते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को प्रोत्साहित करने और उनके परिवार को आर्थिक मदद देने के मकसद से एक नई योजना शुरू की है जिसके तहत अगर किसी किसान की मौत खेत में काम करते हुए सांप के काटने की वजह से होती है तो उसके परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, मृत किसान के परिवार को किसान बीमा योजना के तहत भी मुआवजा मिलता है जिसकी वजह से परिवार की आर्थिक मदद हो जाती है। नंबर 3, तेलंगाना में स्थित काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन अपने आप में बहुत ही खास है जिसे बने हुए 116 साल का समय गुजर चुका है। इस रेलवे स्टेशन को तेलंगाना से मुंबई शहर को जोड़ने के मकसद से बनाकर तैयार किया गया था। लेकिन जिस समय यह स्टेशन बनकर तैयार हुआ था उस समय तेलंगाना में निजाम का शासन हुआ करता था। इतना ही नहीं, उस दौर में महिलाएं पर्दा प्रथा का पालन किया करती थी। लिहाजा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करने के दौरान भी उन्हें अपना चेहरा ढकना होता था। इसके अलावा महिलाओं के लिए प्लेटफॉर्म पर खड़े होने के लिए एक अलग जगह बनाई जाती थी जहां वह पुरुषों की भीड़-भाड़ से अलग चेहरा ढककर खड़ी रहती थी और गाड़ी आने पर ट्रेन पर चढ़ती थी। हालांकि वर्तमान समय में काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन में सामान्य तरह से गाड़ी पकड़ी जाती है और महिलाएं पर्दा प्रथा का पालन नहीं करती हैं। लेकिन इस स्टेशन पर एक रेलवे म्यूजियम मौजूद है जहां प्राचीन काल की झलकियां और पर्दा प्रथा को करीब से देखने का मौका मिलता है। नंबर 4, छींक आना एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है जिसे हम इंसान कंट्रोल नहीं कर सकते और इस प्रक्रिया के दौरान काफी ज्यादा फोर्स भी लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के टेक्सास में रहने वाली कैटलिन नामक एक लड़की 24 घंटे में लगभग 12,000 बार छींक मारती है जिसकी वजह से उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी है। इस छींक की वजह से कैटलिन के कोई दोस्त नहीं है और न ही वह स्कूल में सामान्य बच्चों की तरह पढ़ पाती है जिसकी वजह से बिल्कुल अकेली हो गई है और पूरा दिन घर में ही कैद रहती है। दरअसल कैटलिन एक बहुत ही रेयर बीमारी से ग्रस्त है जिसे पांडस के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी में व्यक्ति को किसी भी छोटी चीज या हवा में मौजूद धूल से एलर्जी हो जाती है जिसके बाद उससे लगातार छींक आती रहती है। डॉक्टर अभी तक कैटलिन की समस्या को हल नहीं कर पाए हैं जबकि छींक मारने के दौरान कैटलिन को बहुत ज्यादा शारीरिक दर्द और असुविधा का सामना करना पड़ता है। कैटलिन अपनी इस समस्या को लेकर साल 2015 में एक टीवी शो का हिस्सा बनी थी जहां उन्होंने बताया था कि वह दिन में 12,000 बार छींक मारती है। उस इंटरव्यू के दौरान भी कैटलिन को लगातार छींक आ रही थी। कैटलिन को छींक आने की समस्या अचानक से शुरू हुई थी जो अभी तक ठीक नहीं हो पाई है। नंबर 5, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में महाराजापुर नगर नामक एक जगह है जहां स्थित मंदिर की दीवारों पर गाड़ी के नंबर लिखे हुए दिखाई देते हैं। इसे सती माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है जहां भक्त अपनी नई गाड़ी की पूजा करवाने आते हैं और मंदिर की दीवार पर गाड़ी का नंबर लिख देते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में गाड़ी का नंबर लिखने से चालक के साथ किसी प्रकार की सड़क दुर्घटना नहीं होती है और गाड़ी लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। इस मंदिर को लेकर यह कहा जाता है कि कुसमा गांव में रहने वाले बलदेव रैकवार नामक एक शख्स ने अपनी मृत्यु का ऐलान किया था जिसके 8 दिन बाद उनकी प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो गई थी और उनकी पत्नी चिता के साथ जलकर सती हो गई थी। उन्हीं की याद में गांव वालों ने इस मंदिर को बनाकर तैयार करवाया था जहां पति के साथ सती होने वाली महिला की पूजा की जाती है।
इस मंदिर के प्रति कई लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से भी कई लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं और अपनी गाड़ियों का नंबर दीवार पर लिखते हैं। नंबर 6, इंसान के शरीर में नाभि को अहम अंग माना जाता है, जिसका गोल और नॉर्मल सा शेप होता है। लेकिन कोरिया के लोगों को अपनी प्राकृतिक नाभि कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए वहाँ पेट पर नकली नाभि चिपकाने का चलन काफी ज्यादा फेमस हो रहा है। दरअसल कोरिया की एक प्राचीन प्रथा के अनुसार अगर व्यक्ति की नाभि पेट में सही स्थान और शेप में मौजूद होती है तो उसे जीवन भर सुख, समृद्धि और पैसा मिलता है। ऐसे में कोरिया के लोग एक अच्छा लाइफ स्टाइल पाने की चाह में पेट पर नकली नाभि लगा लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जन्म के साथ जो नाभि उन्हें मिली है उसका शेप और साइज कुछ खास नहीं है। खासतौर से लड़कियों में नकली नाभि लगाने का ट्रेंड काफी पॉपुलर हो रहा है, जिससे वे अपने टॉप के स्टाइल के साथ पेट में ऊपर या नीचे की तरफ स्टाइल कर लेती हैं। वहीं कोरिया में नकली नाभि बनाने और बेचने का बिजनेस भी बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है, जिससे लाखों लोग पैसा कमाते हैं। नंबर 7, दुनिया भर में ड्रिंक एंड ड्राइव के केस बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से कई लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। ऐसे में इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए इटली सरकार ने एक नई स्कीम शुरू की है, जिसके तहत ज्यादा शराब पीने वाले लोगों को फ्री टैक्सी सर्विस दी जाती है। इतना ही नहीं, सरकार इस सर्विस के लिए आम लोगों से पैसा भी वसूल नहीं करती है और उन्हें सुरक्षित घर पहुँचाने की जिम्मेदारी उठाती है। इस स्कीम के तहत जब कोई व्यक्ति बार में बैठकर ज्यादा शराब पी लेता है तो बार स्टाफ उसके लिए एक टैक्सी बुक कर देता है और फिर टैक्सी ड्राइवर उस व्यक्ति को घर छोड़कर आता है। इसमें टैक्सी ड्राइवर की फीस और फ्यूल का खर्चा सरकार की तरफ से उठाया जाता है, जिसकी वजह से इटली में शराब पीकर गाड़ी चलाने और दुर्घटना होने के केस में काफी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। नंबर 8, चेन्नई के अम्बत्तूर रोड पर एक बहुत ही अनोखा पेट्रोल पंप मौजूद है, जिसे महिला कैदियों द्वारा संचालित किया जाता है। दरअसल यह पेट्रोल पंप पुगल सेंट्रल जेल के अंतर्गत आता है, जहां 30 महिला कैदियों को काम पर रखा गया है। इन कैदियों को हर महीने 6,000 रुपए सैलरी दी जाती है, जो अलग अलग शिफ्ट में पेट्रोल पंप पर अपनी ड्यूटी पूरी करती हैं। यह भारत का पहला ऐसा पेट्रोल पंप है जिसे जेल के कैदियों द्वारा संचालित किया जाता है। दरअसल पुलिस का मानना है कि कैदियों को अपने जीवन को सुधारने का दूसरा मौका देना जरूरी है, जिससे उन्हें सकारात्मकता का एहसास होता है और वे आगे चलकर अपराध करने से बचते हैं। इतना ही नहीं, जेल से रिहा होने के बाद इन लोगों को काम की तलाश करने में आसानी होगी, क्योंकि उन्हें पहले से ही पेट्रोल पंप पर काम करने का एक्सपीरियंस होगा। आपको बता दें कि पहले देश के ज्यादातर पेट्रोल पंप्स पर सिर्फ पुरुष कैदी काम करते थे, लेकिन चेन्नई के फ्रीडम फिलिंग स्टेशन ने महिला कैदियों को काम देकर एक नया एग्जाम्पल सेट किया है। नंबर 9, आपने अक्सर देखा होगा कि दूध, पानी और तेल जैसे तरल पदार्थ की सप्लाई के लिए गोल आकार के टैंकर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे यह साइज क्यों दिया गया है? दरअसल गोल टैंकर को पेट्रोल सप्लाई करने के मकसद से बनाकर तैयार किया गया था, जिसका डिजाइन काफी हद तक बेलनाकार होता है और उसमें अधिक मात्रा में तरल पदार्थ को भरा जा सकता है। इसके अलावा तरल पदार्थ को गोल टैंकर में सप्लाई करने की एक वैज्ञानिक वजह ये भी है कि जब किसी तरल पदार्थ को सीमित जगह में रखा जाता है तो उसमें एक प्रेशर जनरेट होता है। इस प्रेशर की वजह से टैंकर के दोनों बाहरी कोनों में ज्यादा बल लगता है और टैंकर के जल्दी खराब होने का खतरा बना रहता है, जिसकी वजह से सप्लाई का काम करने वाली कंपनी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं अगर टैंकर में लीकेज की समस्या हो जाए तो पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ की वजह से बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में टैंकर की लाइफ को बढ़ाने और एक ही समय में ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थ को सप्लाई करने के मकसद से बेलनाकार टैंकर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें प्रेशर बढ़ने पर भी टैंकर के बाहरी हिस्सों पर कोई असर नहीं पड़ता है और गोल डिजाइन की वजह से प्रेशर मूव करता रहता है। शुरुआत में इस गोल टैंकर का इस्तेमाल सिर्फ पेट्रोल सप्लाई के लिए किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में दूध और पानी के टैंकर को भी बेलनाकार डिजाइन में तैयार किया जाता है, ताकि उन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सके और टैंकर के अंदर अधिक मात्रा में तरल भरा जाए। इसके अलावा सीवर की साफ सफाई और गंदगी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए भी गोल आकार के टैंकर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसकी लाइफ ज्यादा होती है और सीवेज से रिलीज होने वाली हानिकारक गैस टैंकर को नुकसान नहीं पहुंचा पाती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।